हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसी दो लड़कियों की कहानी जिनको अपनी लाइफ में खतरनाक चीजें करने का भूत सवार होता है और ये एक दिन ऐसे ही मजाक मस्ती में 20,000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाती है। लेकिन उस पुराने टावर पर चढ़ने के बाद उनके साथ में कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से वो वहीं पर फंसी रह जाती है और ये जगह भी एकदम सुनसान थी जहाँ पर उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अब ये दोनों इतनी ऊंचाई पर बिना खाए पिए कैसे जिंदा रहती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बेकी और उसके हस्बैंड डैन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी दोस्त हंटर के साथ में बड़े से पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इन्हें इसी तरह के कारनामे करने का बड़ा ही शौक था। डेन जब ऊपर चढ़ता है तो उसे चट्टान में एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है एंड जैसे ही वो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उस गुफा में हाथ डालता है जिसकी वजह से उस गुफा से कुछ पक्षी बाहर निकलते हैं। इन पक्षियों की वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है। जैसे ये सब होता है तो हंटर और बेकी ये देखकर डर जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अचानक ही वो रस्सी टूट जाती है और डेन उनकी आंखों के सामने ही वहां से गिरकर मारा जाता है और इस सब की वजह से बेकी एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद हमें पूरे एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी डेन के उस हादसे से अभी तक उबर नहीं पाई थी। साथ ही वो अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रही थी जिसकी वजह से वो हमेशा दिन रात नशे में ही रहती थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके पिता जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन बेकी इस सब से इतना उब चुकी थी कि वो किसी की बात सुनना और किसी की बात समझना नहीं चाहती थी एंड वो उसी रात सुसाइड करने का डिसीजन भी ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास उसकी दोस्त हंटर आ जाती है जिसको बेकी के फादर ने ही भेजा था ताकि वो बेकी को समझाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाए। अब हंटर बेकी को पुरानी यादें भुलाने के लिए एक 20,000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। पहली बार तो बेकी ये सब करने से मना कर देती है तो हंटर उसे समझाती है कि तुम्हें लाइफ में मूव ऑन होने के लिए किसी बहाने की जरूरत है और शायद यही वो मौका है। अब फाइनली बेकी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अगला दिन होता है और दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती है। तभी बेकी हंटर के मोबाइल में उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। एक फोटो में हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ होता है। बेकी पूछती है कि ये किसका हाथ है तो हंटर एक फ्रेंड बताकर उस बात को टाल देती है। ये बातें कर ही रही होती है तभी बेकी के डैड का कॉल आता है, लेकिन बेकी उस कॉल को रिसीव नहीं करती। अब काफी देर सफर करने के बाद में ये दोनों रास्ते में एक होटल में रुकती है जहाँ पर हंटर बेकी से कहती है कि वो एक यूट्यूबर है और ऐसे ही क्लाइंबिंग के ब्लॉग्स बनाती है। यहाँ से वो टावर कुछ ही दूरी पर होता है और ये रात में इसी होटल में रुक जाती है। यहाँ पर बेकी को एक सपना आता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है। अगला दिन होता है और ये दोनों अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। रास्ते में चलते टाइम हंटर अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देती है, लेकिन इसी बीच इनका ध्यान भटकने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। दोनों गहरी सांस लेती है और दोनों सफर करते करते आखिरकार उस टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक वार्निंग वाला गेट लगा हुआ था जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये दोनों यहाँ से पैदल ही निकल पड़ती है और हंटर भी अपना ब्लॉग बना रही थी। ये इलाका एकदम सुनसान था और रेगिस्तानी होने की वजह से यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये दोनों आगे बढ़ती है और आगे जाने पर इन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। हंटर उसकी एक फोटो खींचती है और पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही वो वायरल हो जाती है। अब ये दोनों फाइनली उस टावर के नीचे पहुंच चुकी थी। बेकी जैसे उस टावर की हाइट देखती है तो काफी डर जाती है। ये देखकर हंटर उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम कर सकती हो। अब ये जो टावर था वो काफी पुराना था, इसलिए दोनों सेफ्टी के लिए एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हंटर आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर को देखने से पता चलता है कि उस टावर में पूरी तरह जंग लग चुकी है और साथ ही सीढ़ियां भी हिल रही थी। हंटर का हौसला काफी बुलंद था, वो आगे बढ़ती रही जबकि पूरा टावर कंपन कर रहा था। बेकी भी हंटर के पीछे हिम्मत करती हुई चढ़ती जा रही थी। तभी बेकी ने जो सीढ़ी पकड़ी थी वो अचानक टूट जाती है जिसकी वजह से वो गिरने से बाल बाल बचती है। उसके डरने पर हंटर फिर से उसे हिम्मत देती है और उसे संभालती है। टावर के काफी साल पुराने होने की वजह से इसके नट बोल्ट भी ढीले पड़ चुके थे। अब इन्होंने आईफिल टावर की जितनी ऊंचाई तय कर ली होती है जहाँ से सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों रुकती है और पानी पीती है एंड थोड़ी देर आराम करने के बाद ये फिर से चढ़ना स्टार्ट कर देती है। और अब चढ़ते चढ़ते इन्होंने अंदर की सीढ़ियां भी पार कर ली थी। आगे की जो सीढ़ियां थी वो खुली हुई थी और उनकी हालत बहुत ही खराब थी। थोड़ा और चढ़ने के बाद में उनको एक डिस्को पार करना था जिसको हंटर हंसती हुई पार कर जाती है। बेकी जो कि इतनी ऊंचाई पर आकर बहुत डर रही थी तो हंटर उसे मजाक मस्ती में डराने के लिए सीढ़ियों को हिलाने लगती है जिसकी वजह से वहां पर लगा एक बुलेट भी निकल कर गिर जाता है, लेकिन इनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। और अब फाइनली ये धीरे धीरे करके उस टावर के टॉप पर चढ़ जाती है और दोनों ही इतनी ऊपर पहुंचकर बहुत खुश होती है। हंटर जो कि अपना ब्लॉग शुरू करती है और उसमें बताती है कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। साथ ही वो अच्छा व्यू लेने के लिए एक ड्रोन को उड़ाती है एंड व्यूवर्स को कुछ क्रेजी दिखाने के लिए उस टावर से लटक जाती है। बेकी ये सब करने से मना कर रही होती है, लेकिन हंटर बिल्कुल भी नहीं सुनती। उल्टा बेकी से कहती है कि अब तुम भी ऐसा करो जिससे तुम्हारे अंदर का डर भी निकल जाएगा। अब बेकी भी हंटर के हाथ के सहारे लटक जाती है और हंटर उस मोमेंट का एक फोटो क्लिक कर लेती है। बेकी ऊपर आती है और डेन की अस्थियों को यहीं पर विसर्जन कर देती है। वो सोचती है कि डेन को विसर्जन करने की इससे अच्छी जगह और कोई
कोई नहीं हो सकती। इस मोमेंट पर दोनों काफी इमोशनल हो जाती है। एंड अब यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे की रस्सी को कनेक्ट करती है और नीचे उतरने लगती है। बेकी अपना पहला कदम जैसे सीढ़ी पर रखती है तो नट बोल्ट खुलने की वजह से सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन बेकी रस्सी के सहारे लटक जाती है, जिससे हंटर काफी डर जाती है और किसी तरह बेकी को खींचकर ऊपर लाती है। बेकी जो इस टाइम मौत के मुंह से बाल बाल बची थी, जो डर के मारे रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल दोनों बहुत जोर से हंसने लगती है, क्योंकि इन दोनों के लिए ये मोमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव था। जैसे ये नीचे देखती है तो इन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। ये सोचने लगती है कि अब हम नीचे कैसे जाएंगे। दोनों अपने फोन के नेटवर्क चेक करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिलता। तब ये देखती है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी बॉक्स है, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन होती है। एंड जो यहाँ पर पीने के लिए पानी लेकर आई थी, वो बैग डिस्क के ऊपर जाके गिर गया था। बेकी हंटर से कहती है कि अब हम तुम्हारी वजह से यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। हंटर कहती है कि तुम चिंता मत करो, इन सीढ़ियों की आवाज की वजह से कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा। बेकी के नीचे गिरने की वजह से उसके पैर पर चोट आ गई थी, इसलिए हंटर अपनी शर्ट को उस चोट पर बांध देती है। अब दोनों यहाँ पर बैठकर किसी की मदद का इंतजार करने लगती है। तभी बेकी कहती है कि तुमने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की? तो हंटर कहती है कि मैंने ये डैन के लिए किया था। ये सुनकर बेकी को अपने मन में थोड़ा बहुत शक होने लगता है। अब टाइम गुजरता है और ऐसे करते करते अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन इनकी मदद के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। हंटर को एक आइडिया आता है और उस जानवर की तरह ही हेल्प लिखकर एक और पोस्ट करती है। इसके बाद अपने फोन को रस्सी से बांधती है और नीचे लटका देती है, ताकि थोड़ा सा भी नेटवर्क मिलते ही वो पोस्ट हो जाए। लेकिन वो रस्सी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, जिससे इनका ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। बेकी कहती है कि हम फोन को जूते में डालकर नीचे फेंक दे तो शायद हमें सिग्नल मिल जाए, अब फोन कहीं जूते में टूट न जाए। इसके लिए वो अपने कुछ सॉक्स और कपड़े निकाल कर रख देती है और दोनों ही उस जूते को सीधा नीचे गिरा देती है। लेकिन दूरबीन से देखने के बाद भी वो जूता ठीक से दिखाई नहीं देता, जिससे इन्हें पता नहीं चलता कि वो फोन टूट गया या फिर सही है। तभी बेकी देखती है कि हंटर के पैर पर 143 लिखा हुआ है, जो कि डैन उसे आई लव यू कहने के लिए यूज करता था। खैर तभी इनको टावर के नीचे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि अपने डॉग के साथ में वहां पर आया था। उसे देखकर ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। इनका फोन जो इन्होंने नीचे फेंका था वो भी टूट चुका था। अब ये अपना दूसरा जूता उस आदमी की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो आदमी इनका इशारा समझ नहीं पाता और जूते को फालतू समझकर फेंक देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी बेकी उस फ्लेयर गन को चलाने लगती है तो हंटर उसे रोक देती है, कहती है कि ये दिन में उसे दिखाई नहीं देगी, हमें इसको रात में चलाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से इनका निकलने का यही लास्ट ऑप्शन था। रात होती है और दोनों उस फ्लेयर गन को चला देती है, जिससे वो फ्लेयर गन दो लोगों को दिखाई दे जाती है और वो दोनों इनकी कार की तरफ आने लगते हैं। बेकी और हंटर काफी खुश होती है कि चलो किसी ने तो हमें नोटिस किया, लेकिन वो दोनों इनकी कार के पास पहुंचते हैं और इनकी कार को चुरा कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों काफी चिल्लाती है, लेकिन इनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। अंधेरा हो जाने के बाद टावर की लाइट जल जाती है। दोनों को काफी नींद आती है, लेकिन जगह कम होने की वजह से गिरने का खतरा भी बहुत था, इसलिए दोनों बातें करने लगती है और आखिरकार बेकी उस टेंटो के बारे में पूछ लेती है। तो हंटर शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हंटर डैन के साथ में मेरा 4 महीने का अफेयर था। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि डैन के मर जाने के बाद तुम्हें बहुत ही दुख होता। मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। बेकी को ये सब जानने के बाद में बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो जाती है। अब इन दोनों को इस टावर पर फंसे हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और बहुत तेज भूख प्यास भी लगी थी। अब इसके लिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और उस बैग को लेकर आएगी। वो रस्सी को टावर से बांधती है और रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसका हाथ बैग तक नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसके लिए वो जंप लगाती है और सीधा डिश पर कूद जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो अपने बैग को रस्सी पर लटका देती है और खुद भी जंप लगाकर उस बैग पर लटक जाती है। बेकी भी धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रही होती है। काफी ऊपर चढ़ने के बाद अचानक हंटर के हाथ फिसल जाते हैं, जिसे देखकर बेकी काफी डर जाती है, क्योंकि वो डैन के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती। बेकी तुरंत नीचे देखती है तो हंटर उस बैग के सहारे लटकी हुई थी। इसके बाद बेकी हंटर को ऊपर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार किसी न किसी तरह हंटर को ऊपर ले आती है। अब वो ड्रोन में एक हेल्प नोट लिखकर अटका देती है, ताकि ये किसी तरह उस होटल तक पहुंच जाए और हमें मदद मिल सके। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगती है, जिससे वो तुरंत ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब इनके यहाँ से बचकर निकलने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। बेकी रोने लगती है और कहते हैं कि अब हम यहाँ पर जिंदा कैसे बचेंगे, शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। हंटर कहती है कि हम यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। अब रात होती है, जिसमें बेकी को सपना आता है कि उसकी दोस्त हंटर यहीं पर मर चुकी है, जहाँ पर अब गिद्ध भी आ चुके हैं। सुबह होती है और हंटर कहती है कि मुझे ड्रोन को चार्ज करना होगा और इसके लिए मैं टावर के ऊपर वाली लाइट पर जाऊंगी और इसे वहां पर चार्ज करूंगी। बेकी के हाथ उस रस्सी की वजह से काफी इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वो हिम्मत करती है और उस पोल पर चढ़ने लगती है एंड आखिरकार वो उस लाइट तक पहुंच जाती है। पहले तो वो उस लाइट को हटाती है और प्लग लगाकर अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन प्लग लूज होने की वजह से बेकी को उस चार्जर को वहीं पर पकड़ना पड़ता है। ऐसा करने में उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है एंड तभी वहां पर एक गिद्ध आता है और
और उस पर हमला करने लगता है। किसी न किसी तरह करके वो खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है एंड कुछ देर बाद वो ड्रोन चार्ज हो जाता है और बेकी उसे लेकर नीचे आ जाती है। इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि इतने टाइम से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। ड्रोन के चार्ज होने पर फाइनली उस ड्रोन को होटल तक पहुंचाने लगती है। ड्रोन धीरे धीरे जा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उसका कैमरा भी काम करना बंद कर देता है। ये देखकर दोनों टूट जाती है क्योंकि अब उनका लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो चुका था। शाम होती है और धीरे धीरे तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बेकी को काफी नींद भी आ रही थी, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि गिद्ध आकर उनके ऊपर फिर से हमला करने लगेंगे। तभी बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार उसमें अपने फोन को नीचे डाल सके। तो हंटर कहती है कि मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो डिस्क पर पड़ा हुआ है। इस टाइम कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब बेकी हंटर को ऊपर खींच रही थी तो हंटर के हाथ रस्सी से फिसल जाते हैं और वो डिस्क पर गिरकर ऑन द स्पॉट वहीं पर मारी जाती है और तभी से बेकी को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो इस टाइम सिर्फ बैग को ऊपर खींच कर लेकर आई थी एंड वो हंटर को सिर्फ इमेजिन ही कर रही थी और तो और तब से अब तक वो सिर्फ अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। हंटर के चले जाने से बेकी बहुत रोती है क्योंकि उसकी लाइफ में भाई अकेली बेस्ट फ्रेंड बची थी। अब इसके बाद बेकी अपना फोन निकालती है और उसमें रिकॉर्डिंग करने लगती है। उसमें अपने डैड से कहती है कि डैड मैं जीना चाहती हूँ, आप हमेशा से सही थे। वहीं दूसरी तरफ बेकी के डैड काफी परेशान थे क्योंकि बेकी का फोन काफी टाइम से नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही रात गुजरती है और सवेरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक गिद्ध आकर बेकी के पैर को खा रहा है। बेकी थोड़ी देर शांत रहती है और अचानक गिद्ध पर हमला कर देती है क्योंकि इतने टाइम से उसको भी बहुत जोर की भूख लगी थी और उसे जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब उसको खाने के बाद में बेकी के अंदर काफी ताकत आ चुकी थी। वो रस्सी को टावर पर बांधती है और काफी होशियारी से डिस्क पर कूद जाती है जहाँ पर हंटर की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद बेकी अपने डैड को एक मैसेज टाइप करती है कि मैं एक टावर पर फंसी हुई हूँ और मेरी जान खतरे में है। इसके बाद बेकी फोन को जूते में डालती है और ना चाहते हुए भी उस जूते को हंटर की बॉडी में डालना पड़ता है और फिर बेकी हंटर की बॉडी को नीचे गिरा देती है। अब रात हो चुकी थी और फाइनली बेकी का मैसेज उसके डैड तक पहुंच जाता है। मैसेज को देखने के बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और टावर का पता बताते हैं एंड बेकी के डैड जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही पुलिस होती है जो कि एक डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। जेम्स को लग रहा था कि शायद ये मेरी बेटी है। तभी बेकी अपने डैड को आवाज लगाती है और दौड़कर अपने डैड को गले लगा लेती है जिसको पुलिस ने यहाँ कर रेस्क्यू कर लिया था। इसके बाद बेकी के डैड उसको अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। तो गाइस ये थी सर्वाइवल और हिम्मत की ऐसी कहानी जो हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी बुरे हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।